हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए लगातार एजुकेशनल कंटेंट यहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आज के वीडियो सेशन में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भूगोल के ऐसे जबरदस्त फैक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाएंगे, और अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उन्हें बुक्स की आवश्यकता है तो आगे वीडियो को अवश्य देख सकते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड लाया है जूनियर सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स। सामयिक घटनाएं, सामान्य ज्ञान की बात करें तो पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ पर बुक है, और साथ ही यहाँ पर कॉम्बो पैक के अंतर्गत आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बुक्स एक साथ मिल जाएंगी, जिसमें सामाजिक अध्ययन, और इसके बाद बात करें तो हिंदी भाषा, और इसके बाद आपकी संस्कृत भाषा और जो अंग्रेजी भाषा है उसके लिए सेपरेट बुक्स भी हैं। गणित विज्ञान की भी बुक्स हैं, और प्रधानाध्यापक के लिए स्पेशली शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन की सेपरेट बुक यहाँ पर अवेलेबल है। बुक्स का मैंने रिव्यू किया है, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, आप लोग भी इन्हें देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करें, और साथ ही साथ ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड किए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और डिटेल्ड तरीके से वहाँ पर चीज़ें पूछ सकते हैं और रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर इन बुक्स की खास बात करें तो ये आपको जूनियर सुपर टेट और जो अपर प्राइमरी के बाद जो यूपी प्राइमरी का सुपर टेट होगा उसमें भी कारगर रहेंगी, यूपी टेट के लिए भी बेनिफिशियरी रहेंगी। तो इन बुक्स को अगर आप लेते हैं तो बहुत सारे एग्जाम में ये आपको प्रेपरेशन करने के लिए मदद कर सकती हैं। तो फिलहाल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर चेकआउट करें और परचेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ भूगोल के फैक्ट्स लिए हैं जो आपको पेपर 1 के लिए भी, और आपने स्पेशली अगर एसएसटी ले रखा है उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियरी रहने वाले हैं। तो चलिए, हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ जाता है। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो भारतीय मानक समय की बात करें तो 82.5 पूर्वी जो रेखांश है, 82.5 डिग्री ईस्ट, इससे क्या होता है, भारतीय मानक समय डिसाइड होता है। इसको रट लें। अगला है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे रहता है? तो दोस्तों, इसकी बात करें तो जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा आगे रहता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? यानी कि दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो इंदिरा पॉइंट है वही भारत का दक्षिणी छोर या अंतिम छोर कहलाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फैक्ट है, कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हैं? तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पाक स्ट्रेट शब्द आता है तो भारत और पाकिस्तान कर देते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो बताना चाहूँगा भारत और श्रीलंका ये 2 देश ऐसे हैं जो पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिणी ध्रुव प्रदेश यानी कि अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो जो दक्षिणी ध्रुव प्रदेश यानी कि अंटार्कटिका में स्थायी अनुसंधान केंद्र है वो दक्षिण गंगोत्री है, इसका सही जवाब है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित कौन सी करती है? तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं कुछ राज्य लूँगा जो अक्सर पूछे जाते हैं, और कुछ राजधानियाँ लूँगा। देखिए, जैसे नागालैंड की राजधानी क्या है? ये कोहिमा है। झारखंड की रांची है। उत्तराखंड की देहरादून है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। त्रिपुरा की अगरतला है। और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। ये ऐसी राजधानियां हैं जो अक्सर पूछ लिया जाता है, और ये कंफ्यूज भी अभ्यर्थियों को कर देती हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को दोस्तों यहाँ पर मालाबार तट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कुछ पत्तन है और राज्य मैंने लिखे हैं, जैसे भटकल पत्तन, ये अक्सर पूछता है, ये कर्नाटक राज्य में है। एलेप्पी की बात करें केरल में है। काकीनाडा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये काकीनाडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और तूतीकोरिन भी बहुत बार पूछा गया है। तूतीकोरिन ता से तूती और ता से तमिलनाडु।
तो तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में। काकीनाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। एलेप्पी कहाँ है? केरल में। और ला से क्या? एलेप्पी, ला और ला, केरल, ला और ला, इसका कॉम्बिनेशन है। भटकल कहाँ से? कर्नाटक, और भटकल, ठीक है, कर्नाटक। 10वां फैक्ट है, पूर्वोत्तर भारत के 7 प्रमुख राज्यों, यानी कि इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। इसका सदस्य देश कौन नहीं है? त्रिपुरा नहीं है दोस्तों। और अक्सर क्वेश्चन पूछता है, अगर मैंने 7 सिस्टर्स का यहाँ पे डिस्कशन किया है, तो पूर्वोत्तर भारत के कुछ प्रमुख राज्य हैं जिनको मिला करके 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तो इनमें कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको रिवाइज कर लें। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। देखिए, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा की अगर बात करें दोस्तों, ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं कुछ झील लूंगा और उससे संबंधित राज्य, जैसे पुलिकट झील, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। चिल्का झील कहाँ है? ये उड़ीसा में। उल्लर झील कहाँ है? कश्मीर में। और सांभर झील आपकी राजस्थान में है। रट लें, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला फैक्ट, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को, ध्यान देना, सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी को क्या कहते हैं? सतपुड़ा की रानी कहते हैं। चलिए, लोनी और क्षारीय मृदा को भारत में एक और नाम से जाना जाता है, उसका क्या नाम है? कल्लर। तो लोनी और क्षारीय मृदा को भारत में किस और एक नाम से जानते हैं? कल्लर, ठीक है, कल्लो। फिर है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों? ये चट्टान का अध्ययन है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलियम लोग लगा देते हैं, गलत हो जाता है। पेट्रोलॉजी किससे संबंधित है? चट्टान के अध्ययन से। चलिए अगला फैक्ट है, 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो 2 नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? दोआब। क्या कहते हैं? दोआब, रट लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है? तो भागीरथी और अलकनंदा का, सॉरी, ये क्या कहलाता है? देवप्रयाग। देवप्रयाग। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक क्या है? कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को। हमारे वीडियो सेशन का यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो भारत की ताप्ती नदी ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती। कौन सी नदी दोस्तों? ताप्ती नदी। अब कुछ ज्योग्राफी के और मैं फैक्ट्स लूँगा, स्क्रीन आप लोग रख दीजिएगा, चूँकि डिस्प्ले नहीं हो पाएगी, समय कम है और मैं फैक्ट्स ज़्यादा लिख नहीं पाता हूँ। तो मैं फटाफट, मेरे पास कुछ बुक्स हैं, उनसे मैं अच्छे अच्छे फैक्ट्स लूँगा ज्योग्राफी के और आपको लगातार बताऊँगा, आप रिवाइज करते चले जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट फैक्ट्स। दोस्तों, एक आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, यानी कि नीरी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NEERI, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह जो है स्पेशली इसका मुख्य केंद्र कहाँ है? तो इसका जो स्थापना हुई थी वो नागपुर में हुई थी। ठीक है, और पर्यावरण आयोजन के संबंध में मूलतः संबंधित यह संगठन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। नीरी का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल में साइलेंट वैली स्थित है। और शांत घाटी की बात करें, यह भी साइलेंट वैली या शांत घाटी एक ही है, केरल में स्थित है। अगला फैक्ट लेते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित कहाँ पर है? देखिए, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो स्थित है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर्स जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। चलिए अगला फैक्ट लेता हूं मैं यहाँ पर, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो गंगा डेल्टा के जो मैंग्रोव वन हैं उनको सुंदरबन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में। अगला है, भारत में
वह बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास कहलाता है? तो जो गिरि बायो रिजर्व है वह स्पेशली शेरों के लिए है, यानी कि शेरों के लिए। प्रसिद्ध गिरिवन कहाँ पर स्थित हैं? तो ये गिरिवन कहाँ पे हैं? आपके गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लें तो मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर? असम में मानस पशु विहार। अब है वन्य जीव अभयारण्य जहाँ गैंडे के संरक्षण की परियोजना चल रही है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क स्पेशली गैंडों का संरक्षण देता है, और ये काजीरंगा नेशनल पार्क गैंडों के लिए, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, याद रख लेना। अगला फैक्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में दोस्तों स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क यह किस राज्य में स्थित है? नागरहोल कई बार पूछा है, कर्नाटक में स्थित है। मधुमलाई वन्य प्राणी सैक्चुअरी की बात करें दोस्तों, तो मधुमलाई वन्य पशु विहार यह व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और लगभग 320 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य को हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। मधुमलाई पशु विहार कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में विस्तारित है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। देखिए, भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल क्या कहलाता है? तो पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट कहलाता है। सोलो मरुस्थल भी इसको कहा जाता है। देखिए, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह शंकु वृक्षों से, शंकु वृक्षी जो वन होते हैं उनसे क्रिकेट बैट के लिए विलो प्राप्त होता है। ये एक प्रकार की लकड़ी है। विलो लकड़ी शंकु वृक्षी वन से प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट के बैट जो बनाए जाते हैं उनमें ये बहुत ही तरीके से इस्तेमाल होती है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण के, और सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा इसको चलाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, उत्तराखंड में है। और वह प्रथम नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसे भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया था। पहला नेशनल पार्क कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अब कुछ वन्य जीव विहार हैं और उनसे राज्य हैं संबंधित, बताता हूँ फटाफट। जैसे बांदीपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। मानस असम में, रणथंभौर राजस्थान में, और सिमलीपाल उड़ीसा में। अब दोस्तों, जंगली गधा कहाँ पे पाया जाता है? कच्छ में पाया जाता है, कच्छ कारण। ठीक है, इस प्रकार से अब वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। IR20 और रत्ना दो प्रमुख किसकी जो किस्में हैं? तो ये धान की प्रमुख किस्में हैं, IR20 और रत्ना। तो इस वीडियो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं।